Hi everyone, this side Bhaskar and this side Athi. and welcome to Radical Monks. और आज हम लोग बात करेंगे EVs के बारे में. EVs मतलब electric vehicles. So let's get straight into it. तो चलते हैं हिस्ट्री में. It all started in 1800 जब एनियोसिस जेडलाइक ने अपनी मोटर का यूज करके पहली इलेक्ट्रिक कार बनाई. बैटरी लाइफ कम होने की वजह से वो कार एक ट्रिप से ज्यादा नहीं चल पाती थी और क्योंकि वो उस टाइम का ब्रांड न्यू इन्वेंशन था तो ज्यादा लोग उसे अफोर्ड भी नहीं कर पाए. लेकिन 1920s के आते आते गैसोलीन कार्स का ट्रांजिशन आया. एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ये ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाती थी एंड दे वर अफोर्डेबल, जिन्हें बनाया था हेनरी फोर्ड ने. लेकिन अब EVs कम बैक कर रही हैं और बहुत ही स्ट्रांगली तरीके से, like with a good battery technology. But the only thing which I don't like about EVs is that उन्हें 2 से 3 घंटे लगते हैं fully charge होने में and refueling only takes 2 to 3 minutes. So आप लोग क्या प्रेफर करेंगे? और तू क्या प्रेफर करेगा भाई? मैं How much pollution does one car produce? Let's check. एक नॉर्मल कार 4.6 metric tons of carbon dioxide रिलीज करती है on yearly basis. So how does the fuel that burns in your car produce? ऑयल निकालने के लिए जमीन में 60,000 फीट नीचे तक ड्रिलिंग की जाती है. फिर उसे पंप जैक की मदद से बाहर निकाला जाता है. A pump jack consumes around 9,960 kilowatt hours a month, जो कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को 3 साल तक चार्ज रख सकता है. और ये तो सिर्फ ड्रिलिंग का प्रोसेस था. उसके बाद ऑयल रिफाइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पोल्यूशन, हेल्थ हजार्ड्स, a lot of things. बता ना, कहाँ खो गया? I still go with EV for the environment's sake. अच्छा, ओह, environment के लिए. इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रोडक्शन प्रोसेस में ये देखा गया है कि द कार्बन फुटप्रिंट इन द प्रोडक्शन ऑफ EV इज मोर देन द कंबस्शन व्हीकल. इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज बनाई जाती हैं लिथियम से और लिथियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है माइनिंग प्रोसेस से. और सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस माइनिंग प्रोसेस में ही निकलती हैं, जो नेचर के लिए बहुत हार्मफुल है. क्योंकि इंडिया में लिथियम रिजर्व्स कम है, so India should focus more on acquiring lithium mines in various countries and on sodium cell batteries in future. चल, अगर तूने इलेक्ट्रिक व्हीकल ले भी लिया तो तुझे पता है तुझे रोज कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे? Less charging stations. Currently India में 350 stations हैं and 2023 तक 2900 और बन जाएंगे. Still a lot to cover. Also EVs are way more expensive than an ordinary car. The lack of quality maintenance and repair options. And range anxiety. How far can you really go with them? Sometimes this can happen. I know आप सब ये सोच रहे होंगे कि आगे क्या. As you all know कि 2030 तक most of the companies electric vehicles पे switch कर लेंगे. But सिर्फ इन companies के electric vehicles पे switch कर लेने से क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? हमारा मतलब ये है कि इंडिया जैसे डेवलपिंग और इतने बड़े देश के अंदर ये करना आसान नहीं होगा. तो कुछ चीजें हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि मेक इन इंडिया. हम सब इसके बारे में जानते हैं. अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रोडक्शन इंडिया के अंदर हो तो सोचिए वो कितना कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है और वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता है. दूसरा ये कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को अगर हम एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करें तो हमारी यंगर जनरेशन को उसके बारे में कितना कुछ पता लग सकता है. और तीसरा, स्किल्ड वर्कर्स. हमें ऐसे स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत है जिससे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रोडक्शन को बूस्ट मिल सके. For excitement about the future. I mean, we got to be excited about the future. We got to do things that make us want to live. You know. Hey guys, thank you very much आपने वीडियो को एंड तक देखा. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि अगली बार हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे. And stay tuned for more interesting content on your way.